फिर पढ़ना जी। हीरे जैसा जन्म है, कौड़ी बदले जाए। आज का शब्द पहली पातशाही गुरु नानक साहब महाराज जी का है और राग है गौड़ी बैरागन। मल्ला पहला का मतलब है गुरु नानक साहब की बाणी। रैन कहते हैं रात को। अभी हमारे साथ जो हो रहा है गुरु नानक साहब उसी को बयान कर रहे हैं। रैन गवाई सोए कह, दिवस गवाया खाए। और दिन हमारे चले गए खाते पीते और रात सो के गुजार दी। एक मिनट से फिर पढ़ देना जी। रैन गवाई सोए कै, दिवस गवाया खाए। हीरे जैसा जन्म है, कौड़ी बदले जाए। एक शब्द हमने पढ़ा था 3 दिन पहले, उसमें क्या था? अमृत काया रहे सुखाली, बाजी एवं संसारो। आपको याद होगा। अमृत काया मतलब हम सोचते हैं ये काया हमेशा जिंदा रहेगी, इसको सौखा रखें, इसके रहने का सारा अच्छा इंतजाम करें, बड़े बड़े महल बनाएं, बड़े बड़ी चीजें बनाएं और जो कुछ दुनिया में है वो सारा अपना कर लें। इस लालच में हमने जिंदगी सोचा कि रहते रहेंगे। यहाँ भी गुरु नानक साहब उसी को ले रहे हैं। रैन गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए। हीरे जैसा जन्म है, कौड़ी बदले जाए। जिस चीज को हम इकट्ठा कर रहे हैं इसका कोई मूल नहीं है। जिसका कोई मूल नहीं होता उसको कहते हैं इसका कौड़ी मूल है। जिसकी कोई कीमत नहीं होती, जिसका कोई रिटर्न नहीं होता, उसको कहते हैं इसको क्या लेना, इसका तो कौड़ी मूल है। तो कौड़ी बदले जाए, दुनिया की वो चीजें इकट्ठी करती रहे जो हमारे साथ नहीं जाने वाली, इधर ही रह जाने वाली है। और अगर हमने इकट्ठी कर भी ली तो हम उसको क्या करते हैं? हम उसको, अगर सोना चांदी है या फालतू नोट है जो ब्लैक मार्केट के होंगे, वो हम सारे लॉकर लुकर में जमा करते हैं। लोग सोना भी उधर जमा कर देते हैं और जब अंत समय आता है वो सारा कुछ भूल जाता है। आजकल लॉकर में जमा करते हैं, पहले लोग ना अपने घरों में खड्डा खोद के उसमें दबा देते थे। कोई दीवार में बना रहा है, कोई किसी जगह दबा रहा है, कोई जमीन पे दबा रहा है। और इस तरह से बहुत सारे जो पुराने घर हैं उनमें से ये चीजें मिलती हैं। जब ये रिफ्यूजी मैंने वो जो पाकिस्तान से इधर आए थे या हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए थे, तो जो पाकिस्तान से भाग के आए थे वो अपना जो पैसा दीवारों में दबाया हुआ था वो भी नहीं निकाल पाए और मुसलमान भाई भी इधर ही छोड़ गया अपना। तो इस तरह से हम दुनिया की कमाई तो करते हैं लेकिन जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। तो ये बड़ा कीमती शरीर है जिसके अंदर सब कुछ पाना था। तो इसलिए कहते हैं हीरे जैसा जन्म है, कौड़ी बदले जाए। बड़ा कीमती जन्म है। हीरा इसलिए बोला है कि रामायण में एक आता है कि जिस वक्त हमारे गुरु जो शब्द देता है आपको, उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। उस सिमरन से हमारे अंदर में वो सिमरन पैदा होता है जिसका मूल्य नहीं पाया जा सकता। और वो जो जैसे हीरा किसी को पेश कर दे तो आपके पास नोटों के ढेर लग जाते हैं, इसी तरह नाम का बड़ा मूल्य है और नाम हमारे अंदर है। हीरे जैसा जन्म है, कौड़ी बदले जाए, इसका कोई मूल्य नहीं पड़ता। इस दुनिया में आके सारा दिन खा लिया, रात को सो गए और सुबह सुबह उठ के किसी की निंदा चुगली में बैठ गए,
रात को सोने वक्त भी कुछ उल्टा सीधा डिस्कस करते रहे, और सो के जो होता है वो सब जानते हैं। आगे चलते हैं। नाम ना जानिया राम का, हाँ, मुड़े फिर पाछे पछताए रे। नाम को माँ को ऊ है। नाम एक ही चीज है, नाम प्रॉपर नाउन है और नाम पुल्लिंग है, मैस्कुलिन जेंडर है। वो परमात्मा, नाम न जानिया राम का, राम परमात्मा को कहा है। जो यहाँ नाम का मतलब है बख्शिश, उस परमात्मा की बख्शिश, उसकी मेहर, उसकी रहमत को हमने पहचाना नहीं। राम राम तो सब कहते हैं, वाहेगुरु वाहेगुरु भी बड़ा सारा कहते हैं, लेकिन वाहेगुरु कहने से नहीं काम बनता। जैसे बर्फी बर्फी कहने से पेट नहीं भरता, इस तरह से राम 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 कहने से कुछ नहीं होने वाला। वाणी कहती है, एक जगह पलटू साहब कहते हैं, राम राम सबको कहे, कहिए राम न होए, गुर प्रसादी राम मन वसे, तो विरला जाने कोई। जब सदगुरु कृपा करें तो उस राम का नूर हमारे अंदर में प्रकट हो जाए, उस राम की वाणी हमारे अंदर में प्रकट हो जाए, तो वो वाणी जो है वो वाणी ही राम है। जब हम कहते हैं ना वाणी गुरु, गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे, तो उस वक्त लोग बाहर की वाणी की बात करने लग जाते हैं। ये बड़े दुख की बात है। जिस वाणी को गुरु का है वो अंदर में अमृत वाणी है, वो वाणी है जिसको आनंद नाद कहते हैं, वो वाणी है जिसको सत शब्द कहते हैं, सार शब्द कहते हैं, जिसको कहा एक शब्द मेरे प्राण बसत है। बसत मैंने रह रहा है, एक शब्द जो मेरे प्राणों को चला रहा है, वो एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुत जननामा, उस शब्द को वाणी कहा है। और अंदर जो वाणी हो रही है, लगातार हो रही है, और वो वाणी सिर्फ कोई आवाज नहीं है, उस वाणी में सारी बरकत है, वो वाणी में प्यार है, वो वाणी में अफेक्शन है, वो वाणी हमको इस दुनिया से उठा के, इस शरीर से निकाल के अपने घर में ले जाने वाली वाणी है। और वो वाणी सहाई होती है, उस वाणी को वर्ड का है, शब्द का है। और जब कुछ नहीं था तभी वो वाणी थी। शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द प्या प्रकाश, सगलिश्य शब्द के पाचे, उसको राम का नाम बोला है। वो शब्द को बोला राम का नाम। राम एक वस्तु हो गई ना, उसकी दौलत क्या, उसके प्रेश, उसका बात क्या है। इसके नाम न जानिया राम का, वो नाम क्या है, न जानिया राम का। आगे, मुड़े फिर पाछे पछताए रे। मुड़े फिर पाछे पछताए रे। ए मुड़े किसको बोला, अपने मन को ही बोल रहे हैं ना। गुरु नानक साहब दुनिया को नहीं मुड़ा कहते, कभी कभी भी नहीं बोला मुड़ा। जब कोई ऐसी बात आती है वो अपने आप पे लेते हैं, और ये बहुत एक अच्छा तरीका है बताने का, ताकि किसी को बुरा भी ना लगे और समझ भी आ जाए। मुड़े ए मेरे मन मूर्ख, फिर पाछे पछताए रे, फिर बाद में पछताएगा क्योंकि अभी तू नाम से नहीं जुड़ा। जिनको गुरु कृपा से, मालिक की कृपा से सिमरन मिल गया है, उनको सिमरन करते रहना चाहिए। और वो दुआ हम लोग एक दूसरे के लिए करें, आप मेरे लिए भी करो, ताकि हम उस सिमरन से जुड़े रहें। हाँ जी, मुड़े फिर पाछे पछताए रे रहाओ। अगर तुमने सिमरन नहीं करा तो, हाँ जी, अगर सिमरन करा है तो देखो, एक रामायण में आता है, नाम जिए जप जागे जोगी, बिरत बरंच प्रपंच वियोगी। नाम को अगर जान से जप रहे तो जिंदगी मिल जाएगी, नाम को मुंह से बोलते रहे तो धोखा हो जाएगा। क्योंकि जिस वक्त हमारा अनसमा आना है या जिस वक्त कोई तकलीफ होती है, उस वक्त हमारा मुंह सिमरन नहीं करता, उस वक्त सिमरन हमें याद भी नहीं आता। लेकिन सिमरन करते करते अगर सिमरन हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, तो उसको पहले मुंह से होता है, फिर सोच में होता है,
फिर वो हमारी जान से होता है, उसको जिया कहते हैं, जिया जान को बोलते हैं। नाम जिए जप जागे जोगी, जब नाम को जान से सिमरन करते हैं तब हमारी असल में जो जागृता बनती है, होश आती है। नाम जिए जप जागे जोगी, तो जब अंत समय आएगा, शरीर चेतन सत्ता निकल जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन जान जो है, जान ऐसी चीज है जिसको सोल कहते हैं, आत्मा कहते हैं, वो नहीं मरती। अगर वो सिमरन हमारी आत्मा का हिस्सा बन जाए और उस आत्मा के हिस्से बनते अपने अंदर का शब्द प्रकट हो जाए, तो फिर धोखा नहीं होगा। फिर हमने अंत समय भी बना, हम सिमरन को करें। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब किसी का शरीर छूटना हो, उसके पास कोई सत्संगी हो, वो नाम जपने वाला हो, जो उसको देखे कि वो सिमरन कर रहा है कि नहीं कर रहा। नहीं तो सिमरन कराना चाहिए। हाँ जी। मूड़े फिर पाछे पछता है रे, रहाओ, खास बात है। हाँ जी। अनता धन धरणी धरे, अनंत न चाहया जाए। इसके मतलब तो कुछ और ही निकलते हैं, लेकिन जो समझ में आता है वो ये है, अनंत अनंता तन, बेअंत तन, तरणी तरे, हम धरती में छुपा लेते हैं, लॉकर में रख लेते हैं। और कई दफा ऐसे होता है कि बुजुर्ग अपने बच्चों को भी नहीं बताते कहाँ छुपाया हुआ है। और कई तो बुजुर्ग ऐसे करते हैं, वो लोन पे दे देते हैं, सूद आएगा, उनसे लिखा लेते हैं कि हमको पैसे देना, देके दे, ये भी कहते हैं, नहीं तो जब मैं ना रहा तो मेरे बच्चों को दे देना। जब हम नहीं रहे तो बच्चों को कौन देता? वो कहते ठीक है, मर गए चंगा पर। अंत तन तरनी तरे, जो बेअंत तन हम तरनी में रखते हैं, अंत ना चाहया जाए, वो अंत में उसको उठा नहीं सकते, वो उधर का उधर ही रह जाता है। उसकी याद भी भूल जाती है। जब जम का डंडा लगता है ना सिर पे, तो सारा कुछ भूल जाता है, पूरा मैथमेटिक्स भूल जाता है। जो दूनी का पहाड़ा, ती का पहाड़ा, चार का पहाड़ा, दो दूनी चार, तीन दूनी छह, नौ नाया 81, ये सब भूल जाता है। इसलिए अंता तन तरनी तरे, अनंत न चाहा जाए। ये व्यर्थ तन जो है, ये अगर हम चाहें भी उठाना चाहें तो नहीं उठा सकते, वो ही रह जाएगा। अनंत को चाहन जो गए, से आए अनंत गवाए। और जो इसको चाहने वाले चाहते हैं, अगर इसका ख्याल चला जाए तो उसको गवा देते हैं, अपनी जिंदगी भी बर्बाद करते हैं। जो रूह इस शरीर से अलग होती है, अगर वो चाहे भी कि वो जो बाहर की दौलत है उसको इकट्ठा कर दे, वो वापस आते इकट्ठा नहीं कर सकते, वो एक खास रह जाती है। तो रिजल्ट क्या होता है? जहां आशा तहां बासा। वो उसको चाह तो नहीं सकते, लेकिन मर के हो सकता वहां सांप बन के रह जाए, अजगर बन के रह जाए, उसी दरख्त बन जाए, रहे, क्योंकि चाह हो ना, मेरा पैसा था, ध्यान उधर है ना। क्योंकि परमात्मा एक बहुत मेहरबानी जिसको ताकत है, वो कहता है ये क्या मांगता है, इसको दे दो। अंत मता सोगता, अंत में अगर उसका ख्याल उधर ही रह गया तो उधर ही पैदा होएगा ना, उसी कीड़ा मकोड़ा बन के या सांप बन के उधर ही जाएगा। अंत ना चाहे जाए, फिर पढ़ देना जी इसी लाइन को। अनता धन धरणी धरे, धरणी धरती को अनंत बोलते हैं। अनंत अंता न धन धरणी चाहया धरे। जाए। आगे अनता धन धरणी धरे, अनंत न चाहया जाए। अनंत को चाहन जो गए, सो आए अंत गवाए। जो उसमें ध्यान करते हैं वो अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं, वो उधर ही रहते हैं।
उन्होंने जहां जाना था वहां जाके उधर ही उनकी आत्मा घूमती रहती है। आगे बोलते हैं। आपन लिया जे मिलै सबको आकठ होए। पागट कहते हैं पागा वाला, जिसको अंग्रेजी में लकी कहते हैं, किस्मत वाला कहते हैं। तब सारी किस्मत उसी के हिस्से में आ जाए। आपन लिया जे मिले, अगर मेरे को मेरी मर्जी से जो मैं लेना चाहूँ सब कुछ ले लूं, तो सबको पागट होए, तब तो कोई बदकिस्मत रहे ही ना। हर आदमी यही चाहता है ना, हर आदमी यही दुआ देता है। हर आदमी, जब आप बुजुर्गों को भी मत्था टेको, वो भी कहते हैं तेरा ये हो, तेरा पहले बुजुर्ग को मत्था टेकते थे, वो कहते हैं अच्छा तू बड़ा हो, तेरी किस्मत अच्छी होए, और तू बड़ा हो, तेरी नौकरी लगे, तेरे को तेरी तनख्वाह 500 रुपए महीना हो। क्योंकि मेरे को इसलिए याद है कि मेरी दादी मेरे को ये दुआ देती थी कि तेरी दादी, मेरी दादी कहती तेरे 500 रुपए महीने तनख्वाह लगे। अभी तो 500 में तो आपके बरतने वाली घर में नहीं आती। तो इसलिए हम नहीं जानते हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या मांग रहे हैं। और जो परमात्मा देता है वो ही रहने दो, 500 मत लो। आपने लिया जे मिले ता सबको पागट होए। अगर अपना करने से मिल जाता है तो सारे ही लकी हो जाए, सबको ही सारा पैसा मिल जाए। हाँ जी। कर्मा ऊपर निबड़ै जो लोचै सब कोय। हर आदमी चाहता है कि वो लकी हो, जो जे लोचे सब कोई। ये तो सारे कहते हैं ऐसा हो जाए। आगे लेकिन पहली लाइन में कर्मा ऊपर निबड़े, जो हमारी किर्त है, जो हम कर रहे हैं कर्म, जो जो करेगा तू तुझे फिर भोगना पड़ना। भाई साहब बहुत सारी, कई दफा संत बड़ी फ्रैंक बात करते हैं, और उस फ्रैंक बात को हमें समझने की जरूरत है। आजकल क्वेश्चन आंसर बड़े आते हैं। तो ब्यास वाले महाराज जी संत गुरदयाल, ब्यास वाले बाबा जी अपनी संगत से बातें करते रहते हैं। तो वो उनको सवाल पूछते हैं, महाराज जी साढ़े कर्म पे बख्शिश करो। वो कहते हैं देखो धोखा धोखा मत खाना कि मैं अभी आपको मैं अपने कर्म उठा लूंगा आपके, तो मैं क्यों उठाऊंगा भाई अपने कर्म, आपके कर्म, अपने कर्म आप भोगो। स्वामी जी कहते हैं कर्म जो जो करेगा तू तुझे फिर भोगना भरना। तो हमें ये ही नहीं पता कि संतो महापुरुष, संत गुरिंदर सिंह जी की बात कर रहा हूं, हमें ये ही नहीं पता कि हमने मांगना क्या करना क्या। जब पूर्ण संत नाम देते हैं वो हमारी प्रारब्ध को नहीं छेड़ते। उस प्रारब्ध को छेड़ने से या हमारी जिंदगी जो है ना खत्म होने की चक्कर हो जाता है, क्योंकि प्रारब्ध को नहीं छेड़ा जाता। ये कि रिटन ऑर्डर है उसको कैंसिल नहीं होते। बाकी कुछ ऐसे कर्म हैं जो हमारे संचित कर्म है और क्रियमान कर्म है। जो हम रोज कर्म करते हैं वो तो सिमरन भजन से अगर रेगुलरली करते हैं तो उसमें कुछ फर्क पड़ता है। लेकिन जो करेक्शन ऑफ कर्म है ना, वो तो तभी दूर होंगे जिस वक्त इसको पूरे गुरु से नाम मिलके और इसकी शब्द की प्राप्ति हो जाएगी। और वो भी कर्म जाके इस दुनिया में नहीं कटते, वो भी जाके त्रिकुटी में कटते हैं। जब ये तीनों शीरों से ऊपर जाने वाला होता है तब गुरु इस, और वो भी उधर कैसे आसानी से पहुंच जाएगा। हम बातें बहुत करते हैं, लेकिन भजन बैठ के जब आंखें बंद करते हैं तो अंधेरा ही दूर नहीं होता। और जब बैठ भी जाए तो फिर सिमरन नहीं भूल जाता है, कभी ख्याल ही भूल जाता है। कभी बैठे बैठे पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं, और फिर घड़ी देख लें वो आज तो 1.5 घंटा भजन बैठ ही गए हैं ना। कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कर्मा ऊपर निबड़े,
जे रोचे सब कोई, अगर दुनिया सोचे कि हम हो जाए, तो यहाँ पर गुरु नानक साहब कहते हैं, जो तूने किया हुआ है उस किर्त के मुताबिक ही तेरा फैसला होना है। हाँ जी। नानक करना जिने किया, सोई सार करे। देखो, पहले आया था कर्मों ऊपर निबड़े, अभी उसके उल्ट आ गया ये, नानक करना जिन किया, सोई करे, सोई सार करे। यहाँ ये मतलब हो गया, जिसने तुमको दुनिया में भेजा वो तुम्हारा ख्याल करे। पहले ऊपर क्या कि कर्मा ऊपर निबड़े। अभी आम आदमी सुनने वाला बोलेगा कि ऊपर क्या बोल रहे हैं, नीचे क्या बोल रहे हैं। वहां तो बोल दिया जो कर्म करेगा तुम्हें भोगना पड़ेगा। आगे आ गया, नानक करना जिन किया सोई सार करे। जिसने तुमको दुनिया में भेजा है वो ही तेरा फायदा कर सकता है। दोनों में फर्क हो गया ना। फर्क ये आ गया कि जिस वक्त आपको पूरा गुरु मिलेगा, अगर आप उसके हवाले हो जाओगे तो उसके अंदर बैठा हुआ परमात्मा ही तुम्हारा काम करेगा, गुरु के बगैर नहीं होता। अगर आप सोचो किताबें पढ़ के, मत्थे टेक के, ये करके वो करके, बड़े बड़े लंगर करके और लंबे लंबे मत्थे टेक के, जैसे लोग टेकते हैं ना आजकल, खासकर जो नेते हैं वो बड़े लंबे लंबे मत्थे टेकते हैं। आपने देखा होगा मंदिर के उद्घाटन में इधर उधर कैसे इतना, उसे कुछ नहीं होता, वो सारी ड्रामेबाजी। लेकिन एक जगह कबीर साहब कहते हैं, वो शब्द है जो अपने पास कबीर जोग है, जिसमें कबीर साहब के शब्द, वो किताब ब्यास वालों से मिलती है, कबीर की है, कबीर नानक लिखे लग, उसमें लिखा हुआ है, साधो सहज समाध बनी। अगर सहज समाध बन जाए, वो गुरु के कृपा से बनती है। जिस वक्त शिष्य गुरु का कहना मान के अपना ध्यान अंदर जोड़ता है तो वो सहज समाध बनती है। सहज समाध जब बन जाए तो उसका मतलब ये है कि उसकी सुरत जो है शब्द के साथ लग के पार ब्रह्म में पहुंच जाती है। जब वो पार ब्रह्म में पहुंचती है तो उसको सहज समाध बोलते हैं। साधो सहज समाध बनी। फिर आगे उसके बहुत सारे मतलब है। अगर वो सो जाता है तो वो दंडोत वंदना कर रहा है, अगर वो बात करता है तो वो सिमरन कर रहा है, अगर वो सुनता है तो शब्द सुन रहा है, अगर वो चलता है, चाहे अपने बच्चों की स्कूल फीस देने जाए तो वो परिक्रमा कर रहा है, क्योंकि उसकी सहज समाध बनी है ना। सुरत उसकी शब्द के साथ कनेक्टेड हो गई है, तो उसका कर्म का कोई नहीं होता। इसलिए यहाँ पर गुरु नानक साहब फरमा रहे हैं कि एक नानक करना जिन किया, सोई सार करे। वो कैसे करता है? जब पूरा गुरु मिल जाए और पूरे गुरु के हुक्म के मुताबिक अगर वो हमें बख्शिश करे कि आप उसके हुक्म पर हम चलना शुरू कर दे, तो फिर हमारा करते करते एक स्टेज आती है जहां पर सारे काम हमारे वो करते हैं। तो फिर वो कहते हैं, संता के कारज आप कलोया, हर काम करावनाया राम। हाँ जी, अगला शब्द ले लो। हाँ हाँ। नानक करना जिन किया, सोई सार करे। हुक्म ना जापी खस्म का, किसे वडाई दे। फिर पढ़ना जी। हुक्म ना जापी खस्म का, किसे वडाई दे। हुक्म कहते हैं शब्द को, हुक्म कहते हैं नाम को। अभी जब भी इसको देखना ना बानी को, तो हमें एक एक अक्षर को देख के समझना पड़ेगा इन द लाइट ऑफ नाम, शब्द एंड गुरु। हुक्म कहते हैं नाम को। एक का हुक्म नाम है, नानक सतगुरु दिया बुझाई। हुक्म ना जापी, जापी मैंने समझा, जापना, समझना, अनुभव। हुक्म ना जापी खस्म का, जिसको शब्द की समझ ही नहीं आई, नाम की समझ नहीं आई, ध्यान में बैठता ही नहीं, किसे बढ़ियाई दे।
फिर बख्शिश किसको करेगा? वो परमात्मा। जिसको समझ आएगी उसी को करेगा ना। जब तक उस परमात्मा के हुक्म की हमें समझ नहीं आई, वो किसे बढ़ाई दे, फिर वो देखता है कि जो थोड़ा बहुत भी हुक्म में समझ जाता है ना, उसको बढ़ाई मिलती है। जिसको जो समझ, जो नाम गुरु के पास नहीं जाते, जिनको नाम नहीं मिला, उनकी बात गलत हो जाती है। हाँ जी, अगला शब्द देते हैं। गौड़ी बैरागण महला पहला। हरणी होवा बन बसा, कंद मूल चुन खाओ। फिर पढ़ना जी। हरणी होवा बन बसा, कंद मूल चुन खाओ। जो हिरण होता है ना, जहाँ हिरणी होती है, एक ही बात है, उनका खुराक वो वेजिटेरियन होते हैं। जैसे कंद मूल, मैंने ये हरियाली मूलियां, गाजरा, या जैसे शलगम, बहुत सारी चीजें होती हैं, कंद मूल कहते हैं। ये सब्जियां जिन्हें उसको कंद मूल कहा गया। कहते हैं ऐ परमात्मा, मैं सोचती हूँ कि इस दुनिया में अगर मैं आऊं और मैं तेरे चरणों में रहूं, तेरा नाम जपती रहूं, चाहे मेरे को जंगल में रहना पड़े और मैं अपनी आराम से उडारियां मार के कंद मूल खा के तेरा नाम जपती रहूं। हरणी होवा बन बसा, कंद मूल चुन खाए। एक अगर वो भी मेरे को खाना पड़े तो मैं सोचती हूँ कि मेरे को बख्शिश कर दे। अगर मैं हरनी भी बनूं, मेरे को किसी भी जून में जाना पसंद है, पर तेरे से मेरा कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए। हाँ जी। गुर प्रसादी मेरा सहो मिलै, वारे वारे हों जाओ जियो। गुरु प्रसादी मेरा सौ मिले। गुरु का प्रसाद मैंने गुरु की बख्शिश से मैं बेशक नहीं बना, कंद मूल खाऊं, उधर घूमते रहूं, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि ऐ परमात्मा मेरे पर कृपा कर कि उसमें भी मेरे को मेरा खसम मिल जाए। खसम कौन है? परमात्मा नाम। गुरु प्रसादी मेरा सौ मिले। सौ के हा को छोटा ऊ है। सौ मैंने परमात्मा मिला है। बार बार हो जाऊं जियो, उसके मैं बार बार कुर्बान जाऊंगी। अगर तू मेरे को किसी भी हालत में रख के, ये नहीं कि मैं बड़ी पटरानी बन के बैठूं और ये करूं, उनको तो शौक की जरूरत ही नहीं होती, वो तो दुनिया में लीन हो जाते हैं। इसलिए हरणी होवा सौ बसा और कंद मूल चुन खाऊं, गुर प्रसादी मेरा साहिब मिले, बार बार हो जाओ मैं तेरे कुर्बान जाऊं, बार बार तेरे कुर्बान जाऊं, मेरे को अपने साथ जोड़ के रखना। हाँ जी। मैं बन जारन राम की, मैं बंजारी राम की। देखो, हम बंजारे नहीं बन सकते। राम का है परमात्मा। राम के बंजारे कौन है? आपने जपजी साहब पढ़ते हैं, अमूल व्यापारिये, अमूल भंडार। वो व्यापारी कौन है? संत महापुरुष। बंजारे भी कौन है? संत महापुरुष, जो परमात्मा के घर से दौलत लाते हैं और हमको बांटते हैं। फिर उनको दुनिया की लालच नहीं होती। मैं बंजारी राम की, मैं वो वणज करती हूँ जो मेरा राम कहता है। वणज कहता है सौदे को, व्यापार को, प्रोफेशन को, काम को। हमारा क्या काम है? मैं बंजारन हूँ उस राम की, मैं बंजारन राम की, मैं उसकी बंजारन हूँ। उसने मेरे को भेजा है और जो उसने सौदा दिया है मैं उसी का वणज करती हूँ। उसको कहते हैं जिस वक्खर, वक्खर सौदे को कहते हैं। लैंड तू आया सो वक्खर, सो राम नाम संतन कर पाया। आगे, मैं मैं बन बंजारन राम जारन की। राम की, बंजारन किस चीज की है? तेरा नाम वखर व्यापार जी। तेरा नाम जो है ना वो सौदा है, मैं उसका व्यापार करती हूँ। ये सौदे का व्यापार कौन कर सकता है? कोई गुरुमुख ही करेगा ना, जो गुरु के सामने सन्मुख हो, जिस पर गुरु की बख्शिश हो, वही तो वो नाम की बंजारन हो सकती है।
उस सौदे को पाना बड़ा मुश्किल है। तेरा नाम बखर व्यापार जियो, बखर मैंने सौदा, जो तेरा नाम है ना वो मेरा सौदा है, उसी को लेना देना मेरा व्यापार है, उसी के बारे में बात करना मेरा सौदा है। एक शब्द आया था ना, आपने पढ़ सुना था, और टाडी बेकार कारे लाया, और फिर टाडी को हुक्म क्या दिया, और उस बेकार टाडी को हुक्म क्या दिया, दिन रात, दिन नहीं देखना, रात नहीं देखनी, तारीख नहीं देखनी, मौसम नहीं देखना, तूने नाम जपना है तो जपाना है। मैं बंजारन राम की, मतलब क्या है, मैं परमात्मा की भेजी हुई एक रूह हूं, और तेरा नाम बखर व्यापार जो है परमात्मा, जो तूने मेरे को सौदा दिया है, मैं इस दुनिया में आके यही व्यापार कर रहा हूँ। बहुत ऊंचा शब्द है, रहा हो। कोकिल हो मायांब बसा, सहज शब्द विचार। आप अभी मौसम आ रहा है, मार्च के बाद अप्रैल में ही आ जाएगा, तो आप कोयल की कूकू बहुत सुनोगे। और कोयल कहाँ बैठती है, जहाँ आम के फूल होते हैं, मैंगोस, जिस दरख्त में आम लगे होते हैं वहां कोयल आके कूकती है, और वो कूकती है तो वो अपना शब्द गाती है, और वो बिरहा का राग गाती है। वो एक जगह फरीद साहब का शब्द भी आता है, काली कोयल तू कित बित काली, ऐ काली कोयल तू खाली क्यों हो गई है। कहते अपने प्रीतम के बिरहों, मैं बिरहों जाली, मैं अपने प्रीतम की जुदाई में सड़ सड़ के काली हो गई हूँ। क्योंकि आम भी ना साल के बाद ही तो आते हैं। कोयल की आवाज कभी कभी सुनते हो आप, जंगलों में शायद सुनी जाए, लेकिन जब आम के मौसम आता है तो कोयल की आवाज आम आती है। कोयल की आवाज, मोर की आवाज, इन जानवरों की आवाज अगर आपको सुनने को मिल जाए, हमें सुनने को मिल जाए, तो आप देखोगे कि ये दुनिया में भी चलता फिरता अनंत शब्द है। मोर की आवाज, कोयल की आवाज, और कई परिंदे पंछी आते हैं, दरख्तों में बोलते हैं, अपनी अपनी बोलियां बोलते हैं, आपस में बात करते हैं। और तकरीबन ये सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है, जिस वक्त उनकी बहुत सुंदर आवाजें आती हैं। और कई दफा ऐसे आता है कि ऐसे पंछी आ जाते हैं कि वो ऐसे लगता है कि आपस में रियल बातें कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी बोली नहीं समझ रहे। जैसे कोई हमारे सामने पश्तो बोले तो वो बोलता तो नजर आता है आदमी, लेकिन हमें पता नहीं लगता बोल क्या रहा है। इसी तरह ये अपनी पश्तो बोलते हैं जानवर, जो परिंदे हैं, इसको हम समझते नहीं है, और ये भी परमात्मा को याद करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं, फिर पढ़ना जी इसी लाइन को, कोकिल हो मायांब बसा, सहज शब्द विचार। ऐसे सच्चे पातशाह, अगर मैं कोयल हो जाऊं तो अम्ब वसा, अम्बों के दरख्त पे वसूं, और करूंगी क्या, मैं उस सहज शब्द जो हो रहा है उसके साथ अपने आप को जोड़ दूंगी, और वही विचार मेरी जुबान से निकलेगी, और जहां तक वो मेरी आवाज जाएगी उनका भी ख्याल परमात्मा की तरफ जाएगा, कि कोयल भी उसको याद कर रही है, हवा भी उसको याद कर रही है। गावन तुम पौन पानी बेसंतर, गावे राजा धर्म द्वारे, गावन चित्त गुपत लिख जानन, लिख लिख धर्म विचारे। ये सारे परमात्मा तेरे को याद करते हैं। यहाँ कोकिल होवा अम्ब वसा, सहज शब्द विचार, उस सहज की अवस्था को पाके उस उन्मनी अवस्था में पहुंचूं, और शब्द के साथ में मेडिटेट करूं। हाँ जी, सहज सुभाय मेरा सहो मिले, दर्शन रूप अपार। और जब मैं शब्द अभ्यास में बैठ जाऊं तो सहज सुभाए मेरा सो मिले,
सौ कौन है? परमात्मा। वही तो खस्म है ना आत्मा का। सहज सुभाए मेरा सौ मिले, वो मेरा सौ मेरे को बड़े प्यार से मिले और वो मेरे पास आके मेरे को प्यार दे, दर्शन रूप और पार, और उसका बेअंत सुंदर दर्शन जो परे से परे है, जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मैं उसके दर्शन देख देख के जिंदा हो रहा, जिंदा रहूं। ये दर्शन बड़ा ऊंचे दर्शन की बात करते हैं। सहज सुभाए मेरा सौ मिले, और वो प्यार से आके मेरे को बैठ के अब मेरे को गले लगा ले, और मैं उस सुंदर रूप को देख देख के निहाल होती रहूं। हाँ जी। मछली होमा जल बसा, जी जंत सब सार। मछली हो जल बसा, अगर मैं मछली बन जाऊं, बेशक मैं जल में रहूं और मैं तेरा नाम याद करती रहूं, और फिर तेरे बनाए हुए थे जितने जीव हैं उनको दर्शन देख देख के मैं देखूं कि परमात्मा इसमें भी है, परमात्मा इसमें भी है। और मैं तेरे वो जो जब उसके दर्शन करूं तो मेरी ऐसे लगे कि ये सारे मेरे को ही चाहते हैं, मेरे को ही प्यार कर रहे हैं। हाँ जी। उर्वार पार मेरा सौ बसै, हाँ मिलूंगी बाह पसार। फिर पढ़ना, बहुत सुंदर। उर्वार पार मेरा सौ बसै, हाँ मिलूंगी बाह पसार। जैसे हम नदी के किनारे खड़े हों, नदी के किनारे खड़े हों, तो एक किनारा उरला होता है, एक परला होता है ना। उरले किनारे को उर्वार कह दिया, परले किनारे को पार कह दिया। बहुत ही एक प्यार का लफ्ज है ये, उर्वार पार। इस तरफ मैं बस रही हूँ, उस तरफ मेरा यार बस रहा है। आपने सोनी महवाल की बात तो सुनी है ना, वो भी दरिया को पार करके कच्चे घड़े पे जाती थी दरिया पार करने के लिए, क्योंकि वो इस तरफ थी, उसका जाने वाला दूसरी तरफ था। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ऐ परमात्मा, अगर ये स्टेज आ जाए कि अगर मैं उर्वार पार मेरा सौ बसे, मैं इस तरफ रहूं तुम उस तरफ रहे हो, मिलूंगी बाह पसार, मैं अपनी बाजू उतनी लंबी कर लूंगी कि मेरी बाजू तेरे गले में पहुंच जाए। मतलब वो दरिया का जो बीच में इतना हिस्सा है उसको भी छोटा कर दूंगी, मेरी बाजू इतनी बड़ी हो जाए, इतनी मेरे में शक्ति आ जाएगी तेरे को देख के कि मेरी बाजू इतनी लंबी हो जाएगी कि वो तेरे गले तक पहुंच जाएगी। उर्वार पार मेरा सौ बसे, वो मिलूंगी बाह पसार। बाह कहते बाजू को, पसार मैंने लंबी करके। नागन होमा थर बसा, शब्द वसै पौ जाए। एक मिनट दोबारा पढ़ना। नागन होमा थर बसा, शब्द वसै पौ जाए। अगर मेरे को नागन का शरीर धारण करना पड़े, तरबसा नागन कहते हैं धरती के अंदर रहते हैं ना, नागन होवा तरबसा, ग्राउंड विच रवा। और देखो ये जो इनके कान नहीं होते, सांप के कान नहीं होते, नहीं होते ना, इनके कान नहीं होते। इनकी जो बॉडी है ना, वो बॉडी जमीन की वाइब्रेशन से उस बोली को समझती है। जमीन में वाइब्रेशन होती, तो इनका जो शरीर होता है ना, वो शरीर उस वाइब्रेशन को लेके उस हालत को सकता है। अभी ये कह रहे हैं कि अगर मैं नागन बनूं, मैं धरती के अंदर बस जाऊं, आगे ये आता है नागन होवा तरबसा, शब्द बसे पौ जाए, और उस शब्द की आवाज के साथ मैं जुड़ी रहूं,
ताकि मेरे को जरा भाव कहते हैं जो डर है वो खत्म हो जाए, मेरे को कोई छू नहीं सकता अगर शब्द के साथ मेरा मिलाप हो जाए। तो आगे चलते हैं। नानक सदा सुहागणी, जिन ज्योति ज्योत समाए। असल में अभी नानक साहब शब्द का समापन करते हुए कहते हैं, नानक सदा सुहागणी, हमेशा के लिए सुहाग को पा लेती है। ना वो मरे ना होवे सोग, जिंदा रहे न चूके भोग। नानक सदा सुहागनी, वो हमेशा के लिए सुहागन हो जाती है। उसको कभी वो दिन नहीं देखने पड़ते जो दुहागन के होते हैं। नानक सदा सुहागनी, जिन ज्योति ज्योत मिलाए, जिनकी सुर्त परमात्मा शब्द से जोड़ देता है, वो सदा के सुहाग को पा लेते हैं। तो आज का शब्द यहाँ समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे गुरु कृपा से। आप इसको दोबारा 2 लाइनें रिपीट कर दीजिए। नागन होमा तर वसा, शब्द वसै पो जाए। नानक सदा सुहागणी, जिन ज्योति ज्योत समाए।